Welcome students. This is the next lecture of e-commerce, and in this lecture we are going to discuss about the Information Technology Act 2000. This is the law for cyber crimes. This is one of the cyber laws for India. It is known in India. It is known as IT Act 2000. जो लॉ है इंडिया में, जो आईटी का जो लॉ है, दैट इज आईटी एक्ट 2000 के नेम से उसको जानते हैं। आईटी एक्ट डिफाइंस द डिफरेंट टर्म्स अंडर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। आपको ये सेक्शंस अभी ये वाले सेक्शंस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो इन द अपकमिंग स्लाइड्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। हियर जस्ट यू नो दैट कि क्या क्या टर्म्स ऐसे हैं जो आईटी के जो एक्ट है उसमें डिफाइन किए गए हैं। जैसे एक्सेस इन कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारा सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। कंप्यूटर इन सेक्शन 2(1) में डिफाइन किया गया है, जब कंप्यूटर नेटवर्क इन सेक्शन 2J में मेंशन किया गया है। डेटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सेक्शन 2(0) में दी गई है। इंफॉर्मेशन के बारे में 2(5) में दी गई है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो भी दीज आर जस्ट कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं आईटी एक्ट में। नाउ वी विल कम टू व्हाट एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज, ये कैसे आया, इसकी क्या हिस्ट्री रही, कैसे इसने जो है फाइनली ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड, जो इसका मेन जो शुरुआत हुई थी दैट इन जून 2000, पर जो ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ वो हुआ 17 अक्टूबर 2000 में। ये जो आईटी लॉ है हमारा इंडिया का साइबर लॉ दैट इज आईटी एक्ट, ये दिस इज मोटिवेटेड फ्रॉम द लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो इसका रोल मॉडल है वो हमारा कहाँ से जो हमने उसको ड्रॉ किया है वो है यूनाइटेड नेशंस का जो अपने जो लॉ बनाया था उससे हमने जो है इंडिया का साइबर लॉ डिराइव किया। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑन ई कॉमर्स इनकॉर्पोरेटेड बाय अनसीट्रल। तो ये क्या था, इसका अनसीट्रल क्या, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये जो यूनाइटेड नेशन ने लॉ बनाया था अपनी कंपनी, अपनी जो कंट्री के लिए, यूएस के लिए, उसमें से हमने अपना इंडिया का जो बनाया दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो हमारा जो इसका बेस क्या है, बेस हमारा जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है उस पे बेस्ड है ये, दैट इज अनसीट्रल पे। ठीक है। द मेन मोटो ऑफ दिस एक्ट इज टू डील विद द साइबर क्राइम एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो भी हमारे क्राइम्स होते हैं, अभी जो इंटरनेट ट्रांजैक्शंस में जो भी क्राइम्स होते हैं उससे डील करने के लिए हमारा क्या किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया है। This act provides a legal framework for electronic governments by giving recognition to electronic records and digital signature. This is really very very important. This IT Act ने क्या किया, एक रिकॉग्निशन दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे दैट आर आल्सो वैलिड, डिजिटल signatures आर आल्सो वैलिड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स बोथ आर वैलिड। नाउ हमें IT एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? हर कोई भी एक्ट बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है बनने का। तो अगर हम नेशनल रीजन देखें तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन दैट कि हमारे जो इंडिया में जैसे जैसे इमर्ज हुआ आफ्टर 2000 के बाद, जो आईटी में एक बूम आ गया था और हर चीज जो है वो आईसीटी पे डिपेंडेंट हो गई। जितनी भी कंपनीज है सब ने क्या किया, अपने में ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। तो हमारा क्या था, ऐसा कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था हमारे जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस हो रहे, देयर वाज नो लीगल प्रोटेक्शन ऑन दैट। सो टू प्रोटेक्ट दैट, क्राइम्स वर इंक्रीजिंग एज नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस आर गोइंग ऑन। तो प्रोपोर्शनली हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ क्राइम्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सो टू कर्ब दैट लीगल प्रोटेक्शन, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा ये बनाया गया। अब व्हेन वी सी कि हमारे कॉम्पिटिटर ने ये किया, सो वी आल्सो थिंक लाइक वी शुड आल्सो डू दिस। तो अनसीट्रल ने भी जो यूनाइटेड नेशन जो भी लॉ था वो इम्प्लीमेंट हो गया था, पर इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो इंडिया को भी ऐसा फील हुआ कि देयर शुड बी अ लॉ इन इंडिया टू फॉर दिस। तो इंटरनेशनल रीजंस हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड होने लग गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, और यूनिसेल ने मॉडल अडॉप्ट कर लिया था ई कॉमर्स के लिए 1996 में। तो इंडिया में अभी भी ये था कि आईटी बूम हो रही है और वो इनिशियल स्टेज पे था, तो उसको लगा कि हाँ हमें जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर WTO के मीडियम में भी हमारे क्या हो गया, जब इंटरनेशनली हम डील करने लगे
जब बाकी कंट्रीज ने क्या क्या अपने आईटी लॉज बनाए, तो जब इंटरनेशनली डील हो रहा है और उनके यहाँ प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ नहीं है, तो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो इस वजह से भी इंडिया को ये जरूरत थी कि वो उसका लॉ बनाए। Then next, what are the components of this act? First one was legal recognition to डिजिटल सिग्नेचर्स। जो लीगल रिकॉग्निशन मिल गई थी डिजिटल सिग्नेचर्स को, मतलब अगर डिजिटल सिग्नेचर्स अगर कोई कर रहा है तो दैट वाज कंसिडर्ड लीगल। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट जो भी चीजें कर रही है तो उसके लिए हमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट ने सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली करनी शुरू कर दी। मोड ऑफ एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो हमें मतलब एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो हमने कुछ भेजा और वहां से एक्नॉलेज आ गया। डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स वैलिड थे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को वैलिडिटी मिल गई थी। मेन चीज था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स को हमारी वैलिडिटी मिल गई थी, लीगली उसको कंसिडर कर लिया गया था। देन हमारा क्या था, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स से कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो सेफली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच जाए। देन नेक्स्ट केम द रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। यहाँ क्या था, दिस इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सीएज, मतलब जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसके लिए कंट्रोलर अपॉइंट किया गया था फॉर ग्रांटिंग द सर्टिफिकेशन टू सीएज। जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, ड्यूटीज ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल सीएज। तो लाइसेंस ग्रांटिंग जो भी चीज है इसमें, और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बनाना कि जो हमें जो भी एक कंट्रोलर है इसका, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज का, उसका जो मेन रेगुलेशन हो रहा था वो इसमें था। सेकेंड, थर्ड वाज दैट डिजिटल सर्टिफिकेट्स को अलाउ कर दिया गया था। और एक था साइबर कन्वेंशन, जिसमें मतलब दिस एस्पेक्ट्स डील विद द सिविल एंड क्रिमिनल वायलेशंस ऑफ, जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी पेनल्टीज थी वो सब उसमें डिसाइड की गई थी। देन मेजर प्रोविजंस क्या थे आईटी एक्ट के, इट डिफाइंस द साइबर क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज फॉर देम। एक डिफाइन किया गया था कि अगर आप ये क्राइम करते हैं देन दिस विल बी द पेनल्टी फॉर दिस, इफ यू डू हैकिंग देन दिस काइंड ऑफ पेनल्टी यू हैव टू फेस। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। Then the act was directed for the formation of controller or certifying authorities। हमने डिस्कस कर लिया कि जो कंट्रोलर है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का, उसको उसकी फॉर्मेशन की गई ताकि वो जो है जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसको एक रेगुलेट किया जाए कि किसको डिजिटल सिग्नेचर मिलने चाहिए, किसको नहीं मिलने चाहिए। Also established of cyber appellate tribunal to resolve disputes arising from this new law. Whenever a new law comes into force, so there are number of issues comes तो क्या होता है, जैसे जैसे वो लॉ हमारे इम्प्लीमेंट होता है तो इश्यूज उसमें बढ़ते चले जाते हैं। सो देयर वाज अ ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। देन दिस एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू द होल इंडिया। ऐसा नहीं था कि ये पर्टिकुलर स्टेट में लागू हो रहा था, दिस वाज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स विद इन इंडिया। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट वाज कंसिडर्ड वैलिड। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हमें क्या था, वैलिडिटी मिल गई थी। डिजिटल सिग्नेचर्स टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शंस। क्रिप्टो मींस जहां हम बात करते हैं सीक्रेसी की, तो जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो क्रिप्टिक फॉर्म में जाते हैं, मतलब उनको कोडिंग की जाती है, असिमेट्रिक कोडिंग की जाती है, मतलब जिस जिस की से आपने जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स को इनकोड किया है उसी से आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। मतलब एक पैटर्न अगर आपने फॉलो किया है कि किस तरह से आपने कोडिंग किया है, तो डिकोडिंग जो है वो दूसरे तरह से होगी, असिमेट्रिकली होगी। ये हमने एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज असिमेट्रिक। तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए क्या था, हमारा असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हो रहा था, यूज हो रहा था, और हैश सिस्टम यूज हो गया था। देन सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी थी जिसका कंट्रोलर बनाया गया था, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर किया था, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज टू गेट लाइसेंस। जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी थी उनको लाइसेंस लेना था कंट्रोलर से टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स। साइबर कन्वेंशंस, मतलब जो भी डील कर रहे हैं जो भी सिविल और क्रिमिनल वायलेशंस और पेनल्टीज के बारे में, वो सब इसमें इंक्लूडेड था जो भी आईटी के एक्ट के प्रोविजंस थे। देन
वेरियस इसमें वही जो है हमारे क्राइम्स, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम्स है और उसकी मेजर पेनल्टीज भी इसमें प्रोवाइड थी। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर, जो हमारा ट्रिब्यूनल की हमने बात की है, ट्रिब्यूनल में जो हमारा फाइनल स्टेज होता है, जब किसी भी चीज से हमारी कोई क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती है, तो हमारा फाइनल होता है एजुकेटिंग ऑफिसर, जो इंक्वायरीज को लेता है। एक्ट अप्लाइड फॉर द कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ये ऐसे एक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल था जो इंडिया के अलावा बाहर भी की गई हो। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स टू एंटर एनी पब्लिक प्लेस एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको अगर किसी पे डाउट है तो वो दे कैन एंटर एनी पब्लिक प्लेस, और मतलब आपको पूछे बिना दे विल सर्च फॉर यू एंड दे कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर उनको डाउट है किसी पर, तो दे कैन अरेस्ट विदाउट वारंट ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी हु विल एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कंट्रोलर, इसके अंदर एक साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। साइबर की बात जहां भी हम करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, तो साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर को गाइड करती थी, एडवाइस करती थी कि किस तरह की पॉलिसीज जो है वो आईटी से रिलेटेड बनाई जाए, ताकि जो है साइबर क्राइम को हम मिनिमाइज कर सकें। तो जो मेजर मिशन कह लो या ऑब्जेक्टिव है दिस एक्ट का, वो क्या था? साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या? टू सेफगार्ड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रही है उसको सेफगार्ड करना, प्लस द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचा रहा है, दैट हैज टू बी सेफगार्ड इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस हमने बात की जहां हम कंप्यूटर्स की बात करें, साइबर स्पेस हम कंप्यूटर्स को देख सकते हैं पर इंटरनेट नहीं देख सकते हैं, तो वो साइबर स्पेस, साइबर की बात कर रहे हैं हम, कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। टू बिल्ड कैपेबिलिटीज टू प्रिवेंट एंड रेस्पॉन्ड टू साइबर थ्रेट्स, साइबर से साइबर रिलेटेड जो भी थ्रेट्स है उसकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए, ताकि हम इस तरह से बनाएं कि कोई भी अगर इफ एनी पर्सन कमिट्स अ क्राइम देन ही विल गेट पेनल्टी as soon as possible. So to reduce vulnerabilities and minimize damage from cyber incidents, को minimize करने के लिए along with the combination of institutional structure, people, process, technology and cooperation, कोई भी एक्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसमें पीपल, टेक्नोलॉजी और उनका या कोई भी जो प्रोसेसेस हैं उनका कॉपरेशन ना हो। यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो बोलते हैं, कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है, देयर लॉट मेनी थिंग्स बिहाइंड देम और many forces behind them which makes them success. In the similar way, जो हमारा IT एक्ट है उसको सक्सेस बनाने के लिए टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज ऑफ साइबर स्पेस, ये एक्ट का मेन पर्पस था। So this is all about the IT Act. We will discuss the amendments and what are the penalties for different cyber crimes in the next coming lectures. So this is all for today's lecture. Thank you.